की कड़ी जो होती है 100 पे आसन फिर अनुशासन की कड़ी को साक्षात करते हुए निवेदन है रामचंद्र जी से आप पधारे हैं और इस आदिवासी दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार। जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें, इधर उधर खड़े मत रहे, क्योंकि आज हमारा एक महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए हमको हमारे हक और अधिकारों के लिए यहाँ एकत्रित होके और चिंतन मंथन करना है। साथियों, जो आपको ये सामने दिख रहा है विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी का मतलब इस देश का मालिक और प्रथम मानव। साथियों, मैं बार बार मंचों से कहता रहा हूं, इस देश के अंदर जब भगवान ही पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी इस देश में रहता है। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे महापुरुषों ने आज साथियों जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई देश के लिए, वो आज उनको पेट्रोल पंप मिल गए हैं और उनको 77 सेनानियों में उनका नाम दर्ज हो गया है। साथियों, हमारी कौम का बच्चा 77 सेनानी है, बच्चा 77 सेनानी है। जो भील है उसका अगर छोटा बच्चा पैदा होते ही 77 सेनानी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए खून बहाया है। खून ही नहीं, खून की नदियां बही है। साथियों, आज एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं। जो आदिवासी था वो इस देश का प्रथम मानव था। आज लोग तुम्हें हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी रहे हैं, ये भी आपको बात सोचनी है। इस देश के अंदर अगर कोई पहला इंसान पाया गया है तो वो आदिवासी पाया गया है। साथियों, आदिवासी से पहले कोई भी इंसान नहीं था। अगर विज्ञान को भी लेकर चलोगे तो सर्वप्रथम आदिवासी का नाम आएगा, जो ये आदिवासी लिखा हुआ है। साथियों, हम समाज के लिए क्या योगदान है और हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीखिए। साथियों, बाबा साहब ने हमारे हक अधिकारों के लिए अपने बच्चे 3-3, 4-4 बच्चों के साथ में मौतें हो जाती थी, बाबा साहब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। साथियों, उसी तरह से बाबा साहब से प्रेरणा लेकर आप अपनी समाज के हक अधिकारों के लिए लड़े। साथियों, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जो भी हमारे युवा साथी है, वो भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा ले और भगवान बिरसा मुंडा जैसे काम करे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में इस देश और समाज के लिए बलिदान दिया। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा को बोला गया, अंग्रेजों ने एक लेटर लिखा और उसके हाथ में पेन दिया कि लिख दे तू आदिवासी नहीं है। उसकी रात भर चमड़ी निकाली गई और उसको बोला गया तू बोल आदिवासी नहीं है। वो तड़पते मर गया, लेकिन ऐसे नहीं बोला। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी रहूंगा। वो तड़पते मर गया, लेकिन आदिवासी हूं और आदिवासी रहूंगा। उन्होंने, अगर वो बिरसा मुंडा बोल देते कि मैं आदिवासी नहीं हूं तो आज तुम्हारे हक अधिकार मारे जाते। आज आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। साथियों, गैर आदिवासी तो क्या, यहाँ की सरकार भी नहीं ले सकती है। ये हक अधिकार भगवान बिरसा मुंडा की वजह से आई है। साथियों, आप भी भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा ले और भगवान बिरसा मुंडा जैसे काम करें। साथियों, हमारे महापुरुषों को देखा जाए तो भगवान टंडा भी ले, और जो भी हमें आरक्षण मिला है, जो भी संविधान के अंदर व्यवस्था मिली है, वो हमें धर्म की वजह से नहीं मिली है। साथियों, हमारी संस्कृति की वजह से मिली है। आप
सब धर्म पाल सबको नहीं बैठे हो। आप बताओ, आपके पास धर्म है, धर्म की वजह से क्या मिला है आपको? धर्म की वजह से आपको कुछ नहीं मिला है, होली का होला शोषण मिला है। इसलिए जो आपको हक अधिकार आपको जो मिले हैं वो आपकी संस्कृति की वजह से मिले हैं। साथियों, हर एक धर्म का स्थापक है, जिसने धर्म बनाया है उसका पुरुष है, लेकिन आदिवासी जो संस्कृति की स्थापना की है वो महिला है। धर्म तुम अपना सकते हो, हिंदू बन सकते हो, मुस्लिम बन सकते हो, ईसाई बन सकते हो, धर्म अपना सकते हो, लेकिन संस्कृति नहीं अपना सकता कोई। ये अपनी आदिवासी संस्कृति है। साथियों, जो ये गोफन है गले में, आज लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख के और पेन डाल लिया और थोड़े बहुत पढ़ लिख के और नौकरी लग गए और पैसा वैसा आ गया तो आदिवासी संस्कृति को भूल गए हैं। बोला ये तो गोफन घाट ली गले में यो तो लोग ये गोफन हो, अंग्रेजों अपने महापुरुषों ये टंटिया भील और बिरसा मुंडा ने युद्ध लड़े इन गोफन और तीर से। ये अपना मान और स्वाभिमान है, घरों में सजाए रखना है। साथियों, जय जोहर, जय आदिवासी।